डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कुछ टाइप ऑफ सेट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि एक सेट के ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन को समझने से पहले देखो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम से क्या करते हैं, इन ऑपरेशन को समझने में बहुत आसानी होती है और अपन उसको प्रैक्टिकली भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इन ऑपरेशनों को समझने के लिए और एक पिक्चर दिमाग में रखने के लिए हमें इन वेन डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले इस वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट का मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे नंबर सिस्टम में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में आप जानते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ये कुछ चार प्रकार के, जैसे स्क्वायर रूट है, ये कुछ आपके पास क्या है, ऑपरेशंस हैं। इन ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये ऑपरेशन हम सेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं? और अगर सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो किस तरीके का क्या रिजल्ट आएगा? क्या वो कोई एक सेट आएगा? सेट होने के बाद में उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? प्लस करने पे क्या आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, या फिर इसके अलावा कोई और ऑपरेशन हमारे पास यहाँ सेट्स में है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इन सेट को समझने के लिए वेन डायग्राम हम समझते हैं। तो देखो वेन डायग्राम क्या होते हैं। ये जॉन वेन आपके पास इंग्लिश से लॉजिस्टिक था, उसने क्या किया था आपके पास, इसका जो टाइम था वो था 1834 से लेकर 1883 तक। इसका नाम जॉन वेन के नाम पे ही वेन डायग्राम बने हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट के ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाए गए और डायग्राम के थ्रू अगर अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारे पास कौन से डायग्राम कहलाते हैं, वेन डायग्राम। अब किस सेट को किस तरीके से कौन से डायग्राम से डिनोट किया गया है, किस तरीके की शेप में हम डिनोट करते हैं, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो वेन डायग्राम में क्या है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, दो सेट के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है या काफी ज्यादा रिलेशनशिप, जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज द वेन डायग्राम। मतलब सेट के दो या दो से ज्यादा सेट के अंदर अगर एक से ज्यादा कोई ऑपरेशन है, कोई भी रिलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जैसा भी होगा, तो उसको अपन जो रिप्रेजेंट करेंगे जिन डायग्राम्स के थ्रू, उन्हें हम वेन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे हम कौन कौन से वेन डायग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं वो देखिए। सबसे पहले देखो, किसी भी सेट, जब भी अपन सेट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर जितने भी हमारे पास जिन सेट्स पे अपन वर्किंग कर रहे हैं, उन सब वो सब क्या होता है, जिस सेट के सबसेट होते हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। जितने भी हमारे पास सेट होंगे, जैसे ए नाम से, बी नाम से, सी नाम से, इतने जितने भी एलिमेंट है, ये किसी न किसी एक सेट के सबसेट होते हैं। तो वो हमारे पास जो सेट होता है, बड़े वाला सेट, जिसके अंदर सारे सेट उसके सबसेट होते हैं, मतलब सभी सेटों के एलिमेंट उस सेट में होते हैं, उन्हें अपन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और यूनिवर्सल सेट को इस तरीके से मान सकते हैं, जब डायग्राम की एक बाउंड्री बनाने के काम भी आपके पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। तो यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। तो देखो किसी भी सेट के अंदर अगर आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देंगे तो ये रेक्टेंगल शो करेगा यूनिवर्सल सेट, और कोने में या कहीं पे बाहर भी आप उसको कैपिटल यू वर्ड से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद में इट्स सबसेट बाय सर्कल। अब इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट कौन से होंगे, जिन सेट्स पे अपन वर्किंग करते हैं, जिन सेट पे अपने को काम करना है, ए बी सी एक्स वाई जेड, नेचुरल नंबर का सेट है, रियल नंबर का सेट है, ये सब इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो इन सब सबसेट्स को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, सर्कल्स के थ्रू डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारे पास सेट ए हो गया इसके अंदर। इसी में मान लीजिए एक सेट बी है, ये सेट बी हो गया। इसी में एक सेट सी है, वो इस तरीके से ये सेट सी हो गया। अब ये इंटरसेक्शन और ये ओवरलैपिंग है ना, इसको अपने को थोड़ा सा समझना है, वो अपन अभी समझेंगे किस तरीके से कैसे लिखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि मान लीजिए अपने को यूनिवर्सल सेट अपन ने डिनोट कर दिया, सेट भी अपन ने सर्कल से डिनोट कर दिया, लेकिन अगर मान लीजिए और ये कहा जाए कि आप उसके एलिमेंट्स को भी डिनोट कीजिए, तो एलिमेंट्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है कि जैसे ए के कोई एलिमेंट है तो उस ए के अंदर उस तरीके से उसको डिनोट कर देंगे। जो सी में आ रहे हो सी के अंदर डाल देंगे, जो सी में नहीं आ रहे हो इधर रख देंगे, बी में आ रहे बी में डाल देंगे। इस तरीके से हम सर्कल के अंदर या बाउंड्री के अंदर जो दिखेंगे वो उसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल होगा, उसके बाद में हमारे पास सर्कल्स के अंदर सेट्स होंगे, और सेट्स के बाद में अगर उसके एलिमेंट भी अगर वो डिनोट करने हैं, वैसे देखो यहाँ पे हम एलिमेंट्स डिनोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिनोट करने हैं तो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन देयर रिप्रेजेंटेटिव सर्किल, मतलब रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिव जो सर्किल है उसके अंदर क्या कर देंगे, उसको डिनोट हम कर देंगे। अब देखो हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाने जा रहे हैं।
ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये तो अपने को रेक्टेंगल लेना ही है। सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। इसको इस वेन डायग्राम में किस तरीके से डिनोट किया जाएगा वो आप देख लीजिए। सेट ए में 1 2 3 4 है, तो आपने हल्का सा एक सर्कल बनाया आपने, ये आपने लिख दिया 1 2 3 एंड 4। चलिए ये 4 ले लिए और ये हो गया आपके पास सेट ए, यहाँ डिनोट कर दिया। अब सेट बी आपको डिनोट करना है, तो सेट बी में आप एक चीज ध्यान रखना कि देखो 3 और 4 एलिमेंट आना चाहिए, तो 3 और 4 एलिमेंट तो इसके पास भी है, तो अलग से नहीं लेंगे, इसी को बाउंड्री बना के लिख देंगे। ये लो जी, ये हमारा सर्कल हो गया। 3 और 4 आ गया तो 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। अब आप कहेंगे ये इसको आपने इंटरसेक्ट क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि ये जो 3 और 4 है ना एलिमेंट, वो ए में भी आ रहे हैं और बी में भी आ रहे हैं, इसलिए अपन ने क्या किया कि इसको बी के अंदर भी ले लिया और दोनों के वो एलिमेंट अपन ने कॉमन एलिमेंट बता दिए हैं। तो जब भी दो सेट के अंदर कुछ कॉमन पार्ट होगा तो उस समय उसको क्या कर देंगे, इस तरीके से ओवरलैप कर देंगे, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट अपन इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर सेट कॉमन है तो इस तरीके से, अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो बिल्कुल इसको डिफरेंट अलग अलग अपन बना देंगे। अब तीसरा सेट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 4 5 6 7, ये सारे तो आएंगे आएंगे। इसके अलावा 8 9 10 हो रहा है, इसका मतलब ये पूरे ए और बी को क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। और इसके अलावा जो बच गए वो कौन से बच गए, 8 9 और 10। इस तरीके से सी को अपने को लिखा जाएगा, क्योंकि सी वो सेट हो गया जो ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है। इसका मतलब सी अलग से पूरा बड़ा होगा जिसके अंदर ए और बी क्या हो जाएंगे, हमारे पास इंक्लूड हो जाएंगे। तो जब पूरा सेट इंक्लूड करना है, जैसे मान लीजिए कि ये ए सी के अंदर पूरा पूरा आ रहा है, तो अगर ए और सी को अगर अपने को बनाना है तो पहले ए बना देंगे और ए के बाहर अपन सी की बाउंड्री लगा देंगे कि सी क्या है, ए के पूरे एलिमेंट आपके पास सी में है। और इस तरीके से अपन सबसेट भी दिखा सकते हैं। अगर एक पूरे सेट के अंदर अगर मान लीजिए दूसरा सेट है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ सी। इस तरीके से वेन डायग्राम की सहायता से अपन क्या करेंगे, आगे के जो सेट के ऑपरेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब अपन सेट के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर सिस्टम में तो देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये ऑपरेशन होता है, लेकिन सेट्स के अंदर कौन से ऑपरेशन होते हैं और किस तरीके से उनको यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो फर्स्ट ऑपरेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट है उसका यूनियन पता करना अपने को, और इस ऑपरेशन को यूनियन बोलते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका सिंबल होता है कैपिटल यू, इस तरीके से उसको डिनोट किया जाता है। यू मान लीजिए थोड़ा सा वाइड होता है, ये यू के अकॉर्डिंग होता है लेकिन थोड़ा हल्का होता है। ओके, ये इसका सिंबल होता है। यूनियन का मतलब आगे एक तरीके से नंबर सिस्टम में जो प्लस का सिस्टम होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है कि नंबर सिस्टम में दो नंबरों को प्लस करने पे एक नया नंबर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एक सेट में कुछ कलेक्शन है, आपके पास दूसरे सेट में कुछ कलेक्शन है, जब उनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे क्या अपन नंबरों को ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एक नंबर उसके दूसरे नंबर से क्या ऐड हो जाएगा, तो ऐड वाला यहाँ पे सिस्टम नहीं। यूनियन का मतलब ये होता है कि दो सेट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे ले लो बस। दोनों सेट का यूनियन का मतलब ये हो गया कि एक नया सेट आपके पास बनेगा, दो सेट का यूनियन। दो या दो से ज्यादा सेट भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है दो ही सेट का यूनियन हो, दो से ज्यादा सेट का भी यूनियन हो सकता है, तीन सेट का भी यूनियन हो सकता है, चार सेट का भी यूनियन हो सकता है। तो कुल मिला के यूनियन का मतलब ये है कि उन दोनों में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ले लीजिए। मतलब कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, ए का भी सारे एलिमेंट उस यूनियन में होने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट उस यूनियन में होने चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए ए और बी में कोई एलिमेंट दोनों में रिपीट हो गया, ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो उसको एक ही बार आपको लेना है, बार बार नहीं लेना है। ओके, तो ये यूनियन होता है। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, दो सेट है हमारे पास ए और बी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, मतलब यूनियन ऑफ ए और बी ये क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होंगे। विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, जो ए के भी सारे एलिमेंट रखता है और बी के भी सारे एलिमेंट रखता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि आप ये कहेंगे कि यूनियन भी तो सारे, ये यूनिवर्सल सेट भी तो सारे सेटों के सारे एलिमेंट रखता है, लेकिन यूनिवर्सल सेट में उन ए और बी सेट के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर यूनियन में केवल आप फिक्स हो गए कि ए के और बी के एलिमेंट के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा। उसके बाद देखो द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस, जब आप दोनों के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो अगर मान लीजिए दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है उसको बार बार नहीं लेना है, केवल एक ही बार आपको लिखना है। इसका एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। पहले देखो कि सेट ए है 2 4 6 सेट बी है 1 2 3 4 5 एंड 6।
देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, पढ़ने का क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक है, ये यूनियन का साइन है हमारे पास, सिंबल ये है, और इसको पढ़ेंगे अपन यूनियन। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपके पास वही सेट हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए के भी सारे एलिमेंट आ जाए, बी के भी आ जाए। तो अपन स्टार्टिंग क्या छोटे से बड़े वाले पे करते हैं, तो देखो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 देखो दोनों में कॉमन एक ही बार लेना है, 3 आ जाएगा, 4 भी दोनों में कॉमन एक बार लेना है, 5 आ जाएगा, 6 भी दोनों में कॉमन एक ही बार लेना है, उसके बाद में एक 8 बच गया तो 8 और आ जाएगा। तो यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 के बाद में सीधा 8। तो दिस इज द यूनियन ऑफ ए यूनियन एंड बी, ये सेट बन गया हमारे पास। इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं 2 4 6 8, इसके भी सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 6 तक है हमारे पास। ओके, इनके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। अब जैसे हम बात करते हैं क्या इनका ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर ये एलिमेंट तो होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। ओके, तो यहां हम बात कर रहे हैं कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट आपको ले लेने हैं। अब मैथमेटिकली इसको लिखने की जो भाषा है वो ये है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। वो सारे एलिमेंट आएंगे या तो वो एक्स में हो, ध्यान रखना मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, या तो वो ए में हो या वो बी में होंगे, इसके अलावा वो किसी में नहीं हो। मतलब ए यूनियन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे कि या तो वो ए का होगा आपके पास एलिमेंट या बी का होगा। आप यहां से देख लीजिए, इसका हर एक एलिमेंट, जैसे 1 की बात करें तो 1 देखो बी का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, 3 बी का एलिमेंट है, 4 ए का एलिमेंट है, 5 बी का एलिमेंट है, 6 ए का एलिमेंट है, और 8 भी हमारे पास किसका है, ए का एलिमेंट है। वैसे अपन देख सकते हैं कि 6 और 4 तो कंटेन कर रहा है, ए और बी दोनों में आ रहा है। तो ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए के होंगे या बी के होंगे। ठीक है, या तो वो एलिमेंट होगा वो ए में होगा या वो बी में होगा। ओके, यहाँ पे बात ये आपके पास ए यूनियन बी है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आगे इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसके अंदर कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, तो उसको अपन करने की कोशिश करते हैं। एक सेट एक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, दूसरा सेट है 1 2 एंड 3, तो अपने को निकालना है एक्स यूनियन वाई। चलिए जी, सारे एलिमेंट ले लो जो ए एक्स और वाई दोनों में, देखो 1 की बात करें 1 दोनों में है तो एक ही बार लेना है, 2 देखेंगे 2 यहाँ पे है, ये एक बार ले लिया, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, चलो एक ही बार ले लिया, और एक बच गया हमारे पास 5। देन 1 2 3 एंड 5 इज एक्स यूनियन वाई हो गया हमारे पास। क्लियर है यहां तक बात। अब आप यहां से इस डेफिनेशन को देखिए, इसका हर एक एलिमेंट या तो एक्स का होगा या वाई का होगा। 1 है दोनों में है, 2 है वाई का हो गया, 3 है दोनों में है, 5 है वो एक्स का हो गया बस। ठीक है, अब ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इसी का क्या बनाना है अपने को, यूनियन लेना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड था, ए इज इक्वल टू एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नेचुरल नंबर है। देखो इस वर्ड को ध्यान रखना, ये वर्ड काफी है, ये दो जगह काम में आएगा, एक तो और का मतलब या तो ये या वो, और जब एंड वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब ये दोनों को कंबाइन कर रहा है, ये भी होना चाहिए और ये भी एक साथ होना चाहिए। अगर यहाँ और होता ना, इसका मतलब ये भी चलता और ये भी चलता, लेकिन एंड है इसका मतलब ये और ये दोनों एक साथ होंगे, वही आपको नंबर लेने हैं। मतलब वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर देखो 1 भी एक नेचुरल नंबर है, यहां तक ये वाली कंडीशन तो ठीक है, लेकिन वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 1 3 का मल्टीपल नहीं होता तो इसको अपन हटा देंगे, तो ओनली 3 के मल्टीपल ही आएंगे, 3 6 9 12 अप टू इनफाइनाइट। ये तो इस सेट का रोस्टर फॉर्म हो गई। आगे बात करते हैं इसकी, देखिए ये कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर ले लो, 1 2 3 4 एंड 5, ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। अब उन्हें क्या निकालना है, ए और बी का यूनियन निकालना, देन ए यूनियन बी यहां से ले लीजिए आप। अब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारे लिए, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 दोनों में है, 4 लेना है, 5 लेना है, फिर 6 है, उसके बाद में फिर ये सारे एलिमेंट लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां तक तो आपने ले लिए, उसके बाद में आप यहां पे लगाएंगे एंड मल्टीपल ऑफ 3। ओके,
मल्टीपल ऑफ 3 सारे आपके पास यहाँ जाएंगे, या फिर नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 जो है आपके पास नेचुरल नंबर के जो 3 के मल्टीपल होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला आ जाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए है आपके पास, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, और बी आपके पास 5 है, इसका मतलब एम्प्टी सेट। इसको इस तरीके दिखाएंगे, दिस इज आवर एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देन ए यूनियन बी क्या होगा, ध्यान रखना, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के और बी के सारे एलिमेंट ले लो। पहले ए के ले लें, 1 2 3, ये तो आना ही आना है इसके अंदर। चलिए अब बी के एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं लेना है आपको, एजिटी छोड़ देना है। अब आप ये 5 ले लो, 5 तो ये नोटिफिकेशन है, ये तो डिनोट करता है, जैसे ये ए यूनियन बी को डिनोट कर रहा है, ये आपके पास सेट बी को डिनोट कर रहा है, ये ए को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिनोटेशन है 5, इसका मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है, खाली, यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेना है। अच्छा आप इसको गौर से देखेंगे, देखो ये वापस क्या आ गया हमारे पास, ए ही वापस आ गया। तो ये जो आप एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि जब ए यूनियन बी, जब इनमें से कोई एक, जैसे मान लीजिए बी अगर 5 है तो वो ए के इक्वल हमारे पास वापस निकल कर आ जाएगा। आप खुद भी दिमाग सोच सकते हैं कि ए यूनियन बी में क्या करना है, कि अपने ए यूनियन बी निकाल तो ए के तो सारे एलिमेंट आ जाएगा, बी में कुछ है ही नहीं तो ए के सारे एलिमेंट ही आएंगे, देन वो आपके पास ए के इक्वली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फर्स्ट कर सकते हैं। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ अपन इस तरीके की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, और ये देखते हैं अपन आगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑफ यूनियन है, हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज है। काफी सिंपल प्रॉपर्टीज है, देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं, जब अपन अलजेब्रा आगे जाके पढ़ेंगे तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे को वहां पे यूज करनी पड़ती हैं, और यहाँ हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास कुछ लॉज की बात कर लेते हैं, कम्युलेटिव लॉज की बात है, एसोसिएटिव की बात है, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात है। ये देखो आप क्लास 12th के अंदर जब आप सेट्स के बारे में दोबारा पढ़ेंगे, हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, तो वहां पे आपके पास एक आता है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। तो ऑपरेशंस होते हैं जो कहीं भी लागू हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऑपरेशंस हमारे पास, जैसे ये भी एक ऑपरेशन ही है जो नंबर सिस्टम पे लागू होता है, इसके लिए भी अपन ये तीनों लॉस के बारे में अपन बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस के लिए मैं बात करूं, अगर हमारे पास 2 नंबर है, नेचुरल नंबर की बात करिए, होल नंबर की बात कर लेते हैं, चलो। तो होल नंबर की एक बात ध्यान रखना कि ये प्लस है ना, आपकी कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि 2 + 3 एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 3 + 2 इसके इक्वल होता है, ठीक है। कि ये a + b = b + a के अगर इक्वल होता है, मतलब अगर आप कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, ऑपरेशन बीच में वही रहने दो, नंबर्स को एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दो, तो उसके जो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि फर्क कहां पड़ता है, जैसे मान लीजिए अगर इसी के अंदर मैंने 2 - 3 लें और 3 - 2 ले लें, तो 2 - 3 ये मिलेगा -1 और इधर मिलेगा +1, तो यहाँ पे क्या होता है, आंसर को चेंज हो जाता है। तो इस केस में मतलब माइनस वाले ऑपरेशन के केस में माइनस क्या नहीं करता, कम्युलेटिव लॉ को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता है। लेकिन प्लस क्या करता है, नंबर सिस्टम में जो प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब आप नंबर्स को इंटरचेंज कर दो तो उसके रिजल्ट पे अगर फर्क आता है तो फॉलो नहीं करता है, और रिजल्ट्स पे अगर फर्क आ जाता है, सॉरी रिजल्ट पे फर्क नहीं आता है, इसका मतलब वो फॉलो करता है, और नहीं आता है तो वो फॉलो नहीं करता है। चलिए आगे हम बात करें एसोसिएटिव लॉ। देखो ये 3 नंबर के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मान लीजिए मैं प्लस के लिए बात करूंगी, 2 + 3 + 4, ये मुझे 3 नंबर का सम करना है, प्लस करना है। तो देखो सम ऐसा नहीं कि हम एक साथ सम कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि पहले कोई 2 नंबर चूज करते हैं। मान लीजिए ये चूज कर लिया आपने, लेकिन अगर एक बच्चा ये भी है कि जिसने ऐसा किया कि उसने लास्ट के 2 चूज कर लिए, सबसे पहले ऐड करने, क्योंकि ऐड के अंदर देखो अपन एक से दूसरे नंबर को ऐड करते हैं, एक साथ तीनों नंबर को ऐड नहीं करते, पहले फर्स्ट से लेकर दूसरे का सम करेंगे, उसके रिजल्ट में तीसरा ऐड करते हैं। कभी भी आप देख लेना, जब भी आप किसी भी नंबरों को सम करते हो तो पहले एक से रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट ऐड करते हो, उसका जो रिजल्ट आता है उससे तीसरा ऐड करते हो। तो अपने को तीनों का अगर मान लीजिए सम निकालना है, तो एक बच्चा ये है कि वो इधर से इन दोनों को पहले सम कर रहा है, दूसरा बच्चा ये उसको सूटेबल है वो इधर से सम कर रहा है, तो क्या उसके रिजल्ट पे फर्क आएगा क्या? तो 3 नंबर को किसी भी तरीके से अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो प्लस वाले में कोई भी फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब जो प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो यहाँ से 5 + 4 ये भी 9 मिलेगा, और 4 3 7 + 2 ये भी 9 मिलेगा।
तो एसोसिएटिव लॉ वो होता है जहां पे 3 नंबर के ऊपर ऑपरेशन आप लगा दीजिए और उसको किस तरफ से भी, पहले इनको पहले ले लीजिए, उनको पहले ले लीजिए, अगर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है वहां पे एप्लीकेबल होता है। तो कम्युलेटिव नंबर इंटरचेंज, एसोसिएटिव का मतलब 3 या 3 से ज्यादा है तो किन्हीं दो को पहले ले लो, उस तरीके से अगर आप उसको सोल्व करते हैं लास्ट वाले दो को पहले ले लो तो उससे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ जाएगा तो एसोसिएटिव लॉ वहां पे नहीं लगेगा, और अगर फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ वहां पर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके से काम में आते हैं, देखो ये बहुत काम में आते हैं। जब अपन आगे अलजेब्रा पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास नंबर सिस्टम नहीं होगा। नंबर सिस्टम जब होता है तब आप आसानी से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 + 4 आपने सीधा 9 लिख दिया, ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। लेकिन जब अपन अलजेब्रा में जाते हैं तो वहां पे अपने को देखो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हम कर सकते हैं, कहाँ हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा है आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, कोई भी ऑपरेशन हो। जैसे मान लीजिए प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, कि किसी भी नंबर के अंदर अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और समझाए देखो आपको, जैसे मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। मल्टीप्लाई के लिए कि किसी भी नंबर को अगर मैं एक 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर मिल जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जिसके उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे प्लस का है 0 और मल्टीप्लाई का है 1, ध्यान रखना दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट में फर्क है। ऑपरेशन प्लस का तो है 0 कि प्लस के रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी नंबर में 0 ऐड करूंगा तो वही नंबर मिलेगा, और मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर मिलेगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये 3 ये जो लॉज है ये सबसे ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन ऑपरेशन यहाँ आ जाते हैं यूनियन ऑफ सेट के ऊपर। तो देखो ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होता है, चाहे ए का बी से यूनियन करो चाहे बी का ए से यूनियन करो, ठीक है। क्योंकि लेने तो आपको दोनों के एलिमेंट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इसमें ए के एलिमेंट ले लेंगे फिर बी के ले लेंगे, बी के लो चाहे ए के लो, क्योंकि जो सेट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। कोई आगे पीछे एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब आपके पास 3 सेट का यूनियन लेना है तो चाहे आप लास्ट वाले 2 का पहले करके उसके बाद में थर्ड वाले को फर्स्ट वाले को ले लो, या फिर आप पहले वाले 2 को करके लास्ट वाले को ले लो, किसी भी तरीके से आप रिजल्ट निकालेंगे तो वो बिल्कुल आपके पास क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मतलब यूनियन ऑफ सेट है वो आपके पास एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, अप्लाई होता है इसके ऊपर। थर्ड अपन बात कर लीजिए, देखो यहाँ पे कि कोई सेट ए है, ये जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, कोई सेट ए है उसका अगर कोई सेट एम्प्टी सेट से यूनियन लेंगे तो वही सेट वापस आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। जस्ट अभी इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमारे पास सेट बी था वो 5 था, तो ए यूनियन भी हमारे पास ए निकल के आया था, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। इसके बाद में अगला जो हमारे पास है कि ए यूनियन है, किसी सेट का उसी से हमने यूनियन कर दिया। ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, बी में भी वापस वो ऐसा ए का ए से अगर आप यूनियन ले रहे हो तो वही 1 2 3 आएंगे, क्योंकि दोनों सेट क्या है, सेम है। इसका मतलब ए यूनियन ए करेंगे तो वही आपके पास ए निकल के आ जाएगा। इस जो ऑपरेशन को अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये लॉ वो होता है कि किसी नंबर पर उसी के साथ में एक ऑपरेशन अपन लगाए, रिजल्ट भी वही आ जाए। उसी नंबर को उसके साथ लेते हुए हमने ये ऑपरेशन लगाया, मतलब ए को ए के साथ लेते हुए यूनियन लगाया और रिजल्ट हमें क्या मिल गया, हमारे पास वापस वही मिल गया। तो ऐसा जो लॉ होता है वो आइडेम्पोटेंट लॉ होता है हमारे। ये वैसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना कहीं भी ए यूनियन आए बी यूनियन बी आए तो वही सेट आपके पास रिजल्ट में आ जाएगा। इसके बाद में कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका किसी सेट ए से आप यूनियन ले रहे हो, तो इसमें देखो यूनियन में क्या होता है, दोनों के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो यू के जब सारे एलिमेंट आ गए तो आप सोचो क्या होगा, यू के सारे एलिमेंट आ गए, ए के तो सारे एलिमेंट उसमें होंगे क्योंकि यू ए तो इसका सबसेट होता है। तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, यू ही आएगा, यूनियन ही आएगा। इसी से एक रिजल्ट ये निकलता है, अगर कोई सेट ए है वो बी का सबसेट है, मतलब ए के अंदर बी के ए के सारे एलिमेंट आपके पास बी में है। मतलब ए में जितने एलिमेंट मान लीजिए ए में है 1 2 और बी में हमारे पास 1 2 और 3, ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए बी का सबसेट है। जब इनका यूनियन लोगे ना तो देखो 1 भी आएगा 2 भी आएगा तो कॉमन आ गया 3 और आ जाएगा, तो जो बड़ा वाला सेट है वो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, ए यूनियन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम यहाँ हुआ है, देखो यूनिवर्सल सेट के ही सारे सेट क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। कि यूनिवर्सल रेक्टेंगल के अंदर ही सारे बनेंगे तो दोनों का यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही हमारे पास आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कम्युनिटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। आपके पास 5 यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि देखो
ए को मैंने यूनियन किया फाइव से, वापस मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। यही था वो यहाँ पे जिसमें प्लस के लिए ए में जीरो ऐड करते वापस ए मिल जाए, तो जीरो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो यूनियन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है हमारे पास, फाइव है यहाँ पे। ओके, और ए का ए से यूनियन करेंगे तो ए मिलेगा, और दोनों में से मान लीजिए सेट के अंदर एक मान लीजिए छोटा सेट है बड़ा, छोटे बड़े को इस तरीके डिनोट कीजिए कि छोटे वाला क्या है, बड़े का सबसेट है। तो ए अगर बी का सबसेट है तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, यूनियन के बाद में बी मिलेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अपन आगे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब अपन ऑपरेशन ऑफ सेट का अगला ऑपरेशन पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, दो सेट का इंटरसेक्शन किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसको ये समझ लीजिए कि इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, मतलब इस तरीके, वो यू था, यू को जस्ट आप उल्टा कर देंगे तो ये साइन जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है। दो सेट अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में ये साइन लगा हुआ तो इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, सीधा सिंपल आप समझ लिए, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। यूनियन में क्या कर रहे थे हम, कॉमन से हमें मतलब नहीं था, ए और बी के सारे एलिमेंट हम ले रहे थे और जो कॉमन हो रहे थे उन्हें एक बार लिख रहे थे। कॉमन वाले भी आ रहे थे और कॉमन के अलावा जो ए और बी में थे वो सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या करना है, इंटरसेक्शन में केवल आपको दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वही आपको लेने हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो सेट ए है 1 2 3 4 3 4 5 एंड 6, सेट बी है तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स हो जाएंगे तो दोनों में कॉमन है। आप दिख रहा होगा देखो 3 और 4 जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है, तो 3, 4 यही आपके पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसानी समझ में आ सकता है, पढ़ने का तरीका ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। यूनियन को कैसे लिख रहे थे और इसको कैसे, मैं एक बार दोनों को रिपीट कर देता हूं। देखो चलो पहले इसको देख लो, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ऑल सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखना उसके अंदर था और वर्ड, अगर मैं दोनों को एक जगह लिख दूं, देखो ए यूनियन बी में था हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये थोड़ा ध्यान रखना। और A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। दोनों में फर्क देख लो, केवल इतना सा फर्क है, और फर्क क्या है वो आप देखिए। अगर A यूनियन B में, A इंटरसेक्शन B में से मैंने कोई एलिमेंट ले लिया तो वो A में भी होगा और B में भी होगा, वो एलिमेंट दोनों में होगा। ये फर्क है, ध्यान रख लेना कि जैसे A इंटरसेक्शन B में से मैंने एक एलिमेंट उठा लिया 3, तो ये A में भी होगा और B में भी होगा, ये श्योर है, निश्चित है कि A इंटरसेक्शन B का कोई भी एलिमेंट सेट A में भी होगा और सेट B में भी होगा। लेकिन जब अपन A यूनियन B निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे A यूनियन B निकाल दिया, तो जो देख लीजिए 1 2 3 4 कॉमन है, 5 और 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से मैंने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, उसके लिए मैं ये श्योर नहीं कह सकता कि वो दोनों में होगा, वो किसी एक में होगा। देखो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, वो a में भी हो सकता है b में भी हो सकता है। जैसे मैं 1 के बारे में बात करूं तो ये देखो केवल a में है b में नहीं है, और मैं अगर 3 के बारे में बात करूं तो वो दोनों में है। तो यहाँ पे क्या श्योर नहीं है कि a यूनियन b का कोई भी एलिमेंट अगर अपन ले लें तो वो दोनों में से किसी एक में होगा, दोनों में होगा ऐसा हम श्योर नहीं कह सकते। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में हम लेते ही वो एलिमेंट जो कॉमन होते हैं, इसका मतलब इसका जो भी एलिमेंट लिया जाएगा वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है, ये अपन आगे जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे ना तब उसके अंदर इन दोनों की ये डेफिनेशन हमारे को ली जाएगी। अगर कोई भी एलिमेंट मान लीजिए कि कोई एलिमेंट एक्स है वो बिलोंग करता है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में, यहां से समझना थोड़ा सा कि एक ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट एक्स है, तो मैं ये श्योर कह सकता हूं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। वो ए में भी बिलोंग करेगा और बी में बिलोंग करेगा, इसी वजह से वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा।
आई होप आपको इंटरसेक्शन समझ में आ गया। केवल आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। ये इसका साइन आपके इंटरसेक्शन का, पढ़ने का तरीका इंटरसेक्शन भी, और इसको रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में अपन लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और यूनियन में क्या लिखते थे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ भी अपन क्या कर रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन की, लेकिन यहाँ पे एक जो मेन है वो अपन वर्ड ध्यान में लिखते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं हमारे लिए, पहले वो देख लेते हैं। दो सेट ऐसे हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे मैंने दो सेट ले लिए, सेट ए ले लिया 1 2 3 ले लिया, और सेट बी ले लिया मैंने -2 -1, ये दो सेट ले लिए। अब जब मान लीजिए मैं इनके अंदर देख रहा हूं कि कोई भी सेट कॉमन नहीं है, कॉमन का पता कैसे चलेगा, जब अपन एक काम करते हैं कि इसके अंदर एक ऑपरेशन लगा देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का। ए इंटरसेक्शन बी वो होता है जो दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो देखो 2 है -2 है, 3 है नहीं है, -1 है 1 नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया 5 एम्प्टी सेट। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी सेट आ जाता है, इसका मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। डिसजॉइंट सेट बोलते हैं ऐसे कौन से हमारे पास सेट जिनके अंदर क्या नहीं हो, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। अब कॉमन का पता कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, अगर वो 5 आता है तो डिसजॉइंट सेट है, और 5 नहीं आता तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब इन सबको देखो अपन थोड़ा वेन डायग्राम से भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनियन को बताता हूं, यूनियन को वेन डायग्राम से कैसे बनाते हैं अपन। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू, सेट ए और सेट बी। हमने माना है कि ए और बी दो सेट हैं, और उनके अंदर क्या है, कुछ एलिमेंट कॉमन भी है। जैसे इससे पहले अपन ले रहे थे, यहां देख लेंगे, जैसे 3 और 4 कॉमन है, वो 3 और 4 वहां आ जाएगा। तो ए यूनियन बी जो होगा वो होगा हमारे पास, ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कॉमन वाले भी आ जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया है वो है ए यूनियन बी का। ध्यान रखना, बाहर का ये एरिया कुछ भी नहीं आएगा, ये नहीं है, ये छोड़ के जो बचा वो सारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, कुछ एलिमेंट्स इसके कॉमन है। चलिए जी, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे ओनली कॉमन वाले एलिमेंट। ये जो रीजन होगा, ये जो एरिया है वो इंटरसेक्शन बी का है, और ये पूरा एरिया है ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, कॉमन भी आ गए, और बी के सारे एलिमेंट भी आ गए। दिस इज ए यूनियन बी और दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब डिसजॉइंट सेट को कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए आप। डिसजॉइंट सेट वो है कि जिनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो मैं इनको ओवरलैप नहीं करूंगा इस तरीके से, कॉमन होते हैं तभी अपन ओवरलैप करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, बस ये डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल हो गया। नीचे कुछ नहीं है क्योंकि ऑपरेशन तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, आप ये जरूर लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये दिखाएं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये समझ लीजिए। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिसजॉइंट सेट को भी दिखा सकते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ या वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। मतलब दो सेट के सारे ले लेने, बीच में जो भी एरिया आ रहा है वो सारा यूनियन में आ जाएगा, इंटरसेक्शन में केवल वो ओवरलैपिंग वाला जो कॉमन पार्ट है वो आ जाएगा, और डिसजॉइंट के लिए आप देखेंगे दोनों को अलग अलग आपको बनाना है। अब अपन आगे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। अब हमें इंटरसेक्शन की सेट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की क्या कर रहे हैं अपने पास, प्रॉपर्टीज देखना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, क्योंकि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही बी और ए के होंगे। इसका मतलब दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, अप्लाई होती है इसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर भी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, देखो बी और सी का जो आपके पास कॉमन पॉइंट्स है, उसका ए से कॉमन पॉइंट निकालेंगे तो तीनों के जो कॉमन पॉइंट होंगे वो यहां से लो चाहे यहां से लो, बिल्कुल सेम आएंगे, ध्यान रखना। तो ये जो आपके पास एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है आपके पास, इंटरसेक्शन पे फॉलो होती है। या एसोसिएटिव जो है आपके पास लॉ का क्या करता है, इंटरसेक्शन फॉलो करता है। आप किधर से भी ले लीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ए और बी और सी के कॉमन एलिमेंट, चाहे पहले बी और सी के निकाल लो चाहे ए और बी के निकाल लो, जब रिजल्ट आएगा दोनों साइड से वो बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। इसको अपन वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखो अपन एक काम करते हैं कि पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं।
अपन तीनों सेट बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये हमारे पास क्या है, सी है। ए बी एंड सी। आपने क्या किया कि बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया पहले तो बी और सी को देखो आप इंटरसेक्शन में ये ले लिया आपने, ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। अब जो इस वाले पार्ट का आप ए से और इंटरसेक्शन ले रहे हो, अब मैं देखो अगला जो स्टेप है हमारे पास वो ये है ए बी एंड सी। चलिए दिस इज ए बी एंड सी। इस वाले पार्ट में देखो ये वाला पूरा पार्ट था, ये वाला, इसके अंदर से आपको अभी इसमें से किसका इंटरसेक्शन लेना, एक एलिमेंट और अलग कर लो जो कॉमन है। तो देखो ये वाला जो रीजन है वो आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वेन डायग्राम से हमने ये वाला एलएचएस वाला पार्ट बना दिया। अब आरएचएस पे चलते हैं, वही हमारे पास तीनों सेट्स हैं ए बी एंड सी। अब की बार देखो इन्होंने क्या किया कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले लिया। तो देखो ए और बी का, ए और बी इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये आ गया। ये जो कॉमन पार्ट है दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको इस वाले पार्ट से किसका लेना है, सेट सी का इंटरसेक्शन लेना है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ए बी और सी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला जो पार्ट था बीच वाला, ये आपका ये पार्ट है इंटरसेक्शन बी का। इसके अंदर से आपको इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन एलिमेंट लेने सी के। तो इसके और सी के कॉमन एलिमेंट आपके पास ये आ जाएंगे, ये वाला रीजन। ए इंटरसेक्शन बी किया और इंटरसेक्शन सी। आप ध्यान से देखेंगे देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, फॉलो होती है। चलिए अपन आगे आ जाते हैं। कोई आपके पास नल सेट है, एम्प्टी सेट है, उसका ए से क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमेशा नल सेट ही आएगा, फाई आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और इसमें जितने भी एलिमेंट है उससे आपको कोई फर्क नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब फाई आ जाएगा। एक सेट यू है यूनियन और एक सेट है ए, मतलब एक तो पूरा ये है और एक सेट है ये ए। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, ये होंगे। जो सेट ए है उस वही क्या आ जाएगा, उसके अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट हो गया। यू तो पूरा है उसमें सारे हैं, ए आपके पास ये दोनों के कॉमन एलिमेंट ए के इक्वली आ जाएंगे। अब किसी सेट का किसी सेट से क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो वही सेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सारे एलिमेंट कॉमन है। ए में जितना एलिमेंट है बी में और सेकंड में ए उतना ही है। इसमें मान लीजिए एलिमेंट है 1 एंड 2 और सेकंड वाले में भी वही 1 एंड 2 ही होंगे क्योंकि सेम ले रहे हो। तो जो आपके पास इंटरसेक्शन आएगा उसमें भी आपके पास 1 एंड 2 आ जाएगा। अगर दो सेट सेम है उस पर वो ऑपरेशन लग रहा है, रिजल्ट भी वही आ रहा है आपके पास, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ हम कहते हैं। अब इसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे कि ए है वो बी का सबसेट है, मतलब ये तो छोटा सेट हो गया, बी हो गया, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। तो ए इंटरसेक्शन भी आपके पास ए ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है। जो कॉमन एलिमेंट की बात आएगी तो ए के सारे एलिमेंट कॉमन है, देन आपके पास कॉमन एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, हमारे पास ए हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा, ध्यान रखना, आगे काम आएगा ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन के ऊपर। ये आप समझ रहे। देखो इसको पहले मैं नंबर सिस्टम में समझा दूं आपको कि मान लीजिए कि 5 मल्टीप्लाई है 6 प्लस 3 में, ऐसा कुछ है। अब नंबर सिस्टम ये कहता है कि मल्टीप्लाई का जो है ऑपरेशन वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब अब आपको पता होगा कि जब मैं इसको खोलूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 6 फिर प्लस का साइन आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, ऐसा हम करते हैं। और ऐसा कौन से लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि जो आपके पास मल्टीप्लाई है वो प्लस पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन दैट केस अगर मैं इनको चेंज कर दूं, अब देखो दोनों से जो रिजल्ट लोगे वो देखो क्या आएगा। पहले इसको सोल्व करो, 6 3 ये 9 हो गया, 9 into 5 कितना हो गया, 45 हो गया। इधर देखिए ये हो गया 30 और प्लस 15, ये भी रिजल्ट 45 आ गया आपके पास सेम। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज का मतलब ये है क्या प्लस मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, आप करके देख लीजिए। 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 कि प्लस मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा कि 5 प्लस 6 आएगा पहले तो, फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 5 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 18 और प्लस 5 तो ये कितना हो गया आपका 23 रिजल्ट। इधर कितना होगा 6 और 5 ये 11 हो गया और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से और ये 88 आ गया। अब ये कहाँ रिजल्ट आ रहा, सेम ही आ रहा। इसका मतलब
प्लस मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ ये चीज समझनी है कि इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और किस तरीके से होता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये समझिए कि ये मल्टीप्लाई है और ये प्लस है, तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, फिर यूनियन का साइन मतलब बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, उसके बाद में ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इस तरीके से इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का साइन आएगा ए इंटरसेक्शन सी, एज अ मल्टीप्लाई प्लस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन क्या करते हैं, वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहले एलएचएस को ले लीजिए आप, एबीसी बना लो, चलो वही हमारे पास वेन डायग्राम में अपन वही बनाएंगे, ए बी और सी, कुछ कॉमन पार्ट अपन इसमें लेके चलते हैं। काफी सारे डायग्राम अपने को बनाने पड़ेंगे इसमें, ए बी और सी, ठीक है, बनाते जाइए। ए बी सी, और इसके बाद में अपन ले लेते हैं यहाँ पे ए बी एंड सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, एक बार इतने डायग्राम बना लेते हैं, देखा हमें जैसी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। पहले तो अपन एलएचएस को लेते हैं, देखो बी यूनियन सी लेना है अपने को, तो बी यूनियन सी ले लो, बी और सी का यूनियन, ये बी है ये सी है, यूनियन का मतलब सब कुछ आ जाएगा। तो देखो ये पूरा बी आ गया, ये यहां से पूरा ये बीच वाला दोनों कॉमन पार्ट आ गया, और फिर सी भी आ गया, दिस इज बी यूनियन सी, ओके। अब बी यूनियन सी का ए से इंटरसेक्शन लेना है, इस पूरे पार्ट का ए से कौन सा पार्ट है वो इंटरसेक्शन में लेना है। तो देखो ये हमारे पास ये ए है, तो देखो जो कॉमन पार्ट है वो ये और ये आ रहा है, ये यहां से ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये पूरा कॉमन पार्ट आ जाएगा, जो बी इंटरसेक्ट बी यूनियन सी और ए का जो कॉमन पार्ट है, तो देखो यहां से हम बात करेंगे, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये तो हमारा एलएचएस हो गया। अब आरएचएस पे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो देखो ये तो सेट ए है, ए की बाउंड्री ये रही पूरी, बी की बाउंड्री ये रही, जो कॉमन एलिमेंट है वो ये आ गई, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड चलते हैं ए इंटरसेक्शन सी पे, ए और सी का इंटरसेक्शन लेना है आपको, तो देखो ये जो कॉमन पार्ट है ए और सी का ये ले लिया, ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है। आप ध्यान दीजिए कौन कौन से पार्ट आ गए हमारे पास, तीन पार्ट हमारे पास है, एक तो ये, एक ये और एक ये, तीन चीजें। जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ये ऊपर वाला, ये तो मैं इनको नंबरिंग कर दूं, देखो जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो 1 और 2 वाला पार्ट आ गया पूरा, और ए इंटरसेक्शन सी आएगा तो उसके अंदर 2 और 3 वाला आ जाएगा, मतलब ये दोनों पार्ट आ गए, और सी के इंटरसेक्शन तो 2 और 3 हो गया, ए और बी का हो गया 1 एंड 2 हो गया। और दोनों का अगर आप यूनियन ले रहे हो तो ये सारा एलिमेंट आ जाएगा, ये भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला पार्ट भी आ गया। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो रीजन आया ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बिल्कुल सेम आए, तो ये इंटरसेक्शन यूनियन पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल आपको नंबर सिस्टम में लेके बताया, उस अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि मल्टीप्लाई प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस कभी भी मल्टीप्लाई पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यूनियन कभी भी इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। अब अपने एक लास्ट जो है ऑपरेशन वो अपन पढ़ते हैं, डिफरेंस। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो ऑपरेशन ऑफ सेट का थर्ड हमारे पास ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखो दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालना है, कुल मिला के इसके अंदर क्या करना है, देखो एक सेट में से दूसरे सेट का डिफरेंस लेना है, तो दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट उसके अंदर कॉमन है ना, वो वहां से हटा देंगे। बस इतना सा अपने को काम करना है कि वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो पहले वाले सेट के तो हैं, लेकिन वो दूसरे वाले सेट में नहीं होने चाहिए। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें, द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। ध्यान रखना, ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना। ए एंड बी का मतलब ए से बी का डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कम्युलेटिव लॉ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। तो a माइनस बी का मतलब a के अंदर जितने भी b के एलिमेंट है वो सारे हटा दो। इज द सेट ऑफ एलिमेंट, मतलब a माइनस बी उन एलिमेंट का सेट होगा विच बिलोंग्स टू a, जो a में तो जो एलिमेंट है वो a के तो हैं, लेकिन वो b के एलिमेंट नहीं है।
मतलब अगर कोई एलिमेंट आपके बी में है तो बी वाले एलिमेंट को यहाँ से हटा देना। कुल मिला के यहाँ समझिए ए के अंदर से माइनस करने बी के एलिमेंट। यहाँ पे अपने एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक सेट ए, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 एंड 6। देन ए माइनस बी क्या होगा कि ए के अंदर से बी के एलिमेंट हटा दो। तो देखो बी के एलिमेंट 3 और 4 इसमें आ रहे हैं, इनको हटा देंगे तो जो बचेगा वो बचेगा 1 एंड 2। दिस इज ए माइनस बी। अब कम्युलेटिव लॉ जहाँ पे आपके पास फॉलो होता है नहीं होता, उसके लिए आप क्या करेंगे, बी माइनस ए करके देख लेते हैं। तो बी में से एक एलिमेंट माइनस का ध्यान रखना, बी में से एक एलिमेंट हटा दो। तो बी में से जब आपने इस सेट में से एक एलिमेंट 3 और 4 जो कॉमन है वो हटा लिया तो आपके पास बचेंगे 5 एंड 6। तो यहाँ रिजल्ट आ गया 5 एंड 6। इसका मतलब दोनों रिजल्ट से आप देखेंगे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ओके, ये तो सही है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे नहीं लगता है। क्लियर है यहाँ तक बात? a माइनस बी का मतलब कि a के अंदर से b के जितने भी एलिमेंट कॉमन है वो सारे अपन क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। अब यहाँ पे अपने एक इसकी सेट बिल्डर फॉर्म देख रहे हैं कि a माइनस बी एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a। वो सारे एलिमेंट आएंगे जो a के तो हैं लेकिन वो b में नहीं होने चाहिए, वो b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो 1 और 2 है, अगर मैं 1 की बात करूं वो a का एलिमेंट तो है लेकिन b का नहीं है। 2 की बात करें a का एलिमेंट तो है लेकिन b का नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 3 ले लेता तो देखो वो a का एलिमेंट होता और b का भी एलिमेंट होता, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे 3 नहीं लिया है। कुल मिला के a माइनस b का समझिए a में से b के सारे एलिमेंट क्या करने हैं, आपको माइनस करने हैं। ठीक है बात? और a माइनस बी कभी b माइनस ए की इक्वल नहीं होता है। अगर b माइनस ए अपन लिखना चाहेंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म तो इस तरीके से लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू b। b से तो बिलोंग करेगा एंड x इज डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब a का एलिमेंट हमारे पास नहीं होगा। ओके, यहाँ तक बात? ये आपको अब समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें कि अगर मान लीजिए a सबसेट है b का, देन a माइनस b कितना होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे 1 और 2 भी ले लिया कि a के सारे एलिमेंट b में है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे a सबसेट है b का। तो a माइनस बी क्या होगा कि a के अंदर से b के सारे एलिमेंट हटा लो, 1 भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, 3 4 सारे हट जाएंगे, तो ये 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट बन जाएगा। अगर a b का सबसेट है तो a के अंदर से जब b के सारे एलिमेंट हटाएंगे, आप सारे निकालेंगे तो केवल आपके पास कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका नल सेट या एम्प्टी सेट। एक और यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारे पास वो है a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a। ये तीनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। ये डिसजॉइंट सेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 0 हो, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, b माइनस a, तीनों को बना लेते हैं। चलो इससे पहले अपन इसका एक वेन डायग्राम बनाना भी सीख लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट a है, ये सेट b है, दिस इज a, दिस इज b। देन व्हाट इज a माइनस b? a के अंदर से b के जो कॉमन एलिमेंट है ये सारे हटा दो। ये पूरा a था, देखो यहाँ पे ये पूरा a है, उसके अंदर b के एलिमेंट हटा दिए तो जो रिमेनिंग बचेगा ये वाला पार्ट, ये सारे एलिमेंट हमारे पास हो जाएंगे a माइनस बी। तो मैं 3 सेट बना रहा हूँ, a माइनस बी बना रहे हैं अपन, a इंटरसेक्शन b बना रहे हैं अपन, और एक b माइनस a बना रहे हैं। ठीक है, तीनों का वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे चेक करते हैं क्या ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं। कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए इन तीनों के अंदर। ए बी, ए बी, अगला है ए एंड। चलिए a माइनस बी, ए में से b के सारे एलिमेंट हटा दो तो ये एरिया बच जाएगा आपके लिए, दिस इज a माइनस बी। a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन हम लोग कॉमन पॉइंट c आ गया, और b माइनस a का मतलब ये हो गया आपके पास कि b में से a के एलिमेंट हटा लो, b में से a के एलिमेंट हटा लिए तो ये बच गया आपके लिए। अब आप यहां से इसको देखेंगे कि a और b के जो रिलेशन में कितने हमारे पास पार्ट्स हमारे पास हो रहे हैं, वो देखिए 1 2 एंड 3 पार्ट। 3 अगर रीजन की बात करें तो देखो a माइनस बी में तो फर्स्ट नंबर का रीजन आ रहा है, a इंटरसेक्शन b में सेकंड नंबर का रीजन आ रहा है, और इसमें थर्ड नंबर का रीजन आ रहा है। तो ये तीनों सेट में अगर कुछ कॉमन लेना चाहोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ये तीनों आपस में क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ये हमारे पास आगे काम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स के 3 ऑपरेशन हमने कंप्लीट किए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।